ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आज UFC का डबल चैंपियन है। नाम, ताकत और दबदबा सब उनके पास है, लेकिन एक वक्त था जब एक भारी गुस्से ने उनको नॉकआउट के कगार पर पहुंचा दिया था। और एक बार वो ड्रग टेस्ट में भी पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्होंने उनके करियर की नींव तक हिला दी थी। ये साथ मिलकर जानते हैं इस्लाम मखाचेव के डबल चैंपियन बनने का पूरा सच। UFC इतिहास का सबसे बेहतरीन लाइटवेट एथलीट दागिस्तान से। दागिस्तान गणराज्य उत्तरी काकेशस में कैस्पियन सागर के पास स्थित है। दागिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर करीब 30 से ज्यादा जातियां और 81 से ज्यादा समुदाय रहते हैं। रशियन और फारसी एम्पायर्स, मंगोल और अरब इन्वेजन। दागिस्तान हमेशा से एक संघर्ष का मैदान रहा है, और जब सोवियत यूनियन टूटा, हिंसा और अपराध को तो जैसे पंख से लग गए। पिछले 2 दशकों में एक क्रूर अलगाववादी विद्रोह ने रूसी राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हिंसा पड़ोसी चेचन्या से फैल गई है, जहां रूस ने 2 युद्ध लड़े थे। सैकड़ों रूसी, जिनमें कई इस क्षेत्र से हैं, कहा जाता है वे ISIL में शामिल हुए हैं। इस जगह की वजह से यानी भौगोलिक कारणों से उस इलाके के लोग प्रतिस्पर्धा को बहुत पसंद करते हैं। ये तो उनके खून में ही है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब UFC इतिहास के सबसे बेहतरीन फाइटर खबीब नुरमगोमेडोव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन दोनों ने ट्रेनिंग एक ही रूम से स्टार्ट की थी। क्या तुम बेल्ट के लिए खबीब से लड़ोगे? कभी नहीं, चाहे वो बेल्ट के लिए हो या किसी और चीज के लिए। खबीब मेरे बड़े भाई जैसा है। शर्मा रहे हो, है ना? इस्लाम पड़ोस वाले मोहल्ले में रहता था और हम वहाँ ट्रेनिंग में थे। मैं खबीब के साथ स्कूल में था। वो 3 साल बड़ा है, मैं उसे तभी से जानता था। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उसने पूछा कि क्या मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने कहा नहीं। मेरे साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही स्कूल में ट्रेनिंग की, एक ही हॉल में, और वैसे भी बचपन से लगभग 20 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तो उसके साथ स्पार भी नहीं करता था, क्योंकि वो हर चीज में मुझसे बहुत बेहतर था। हाँ, खैर, हमेशा प्रतिस्पर्धी तरीके से भाग लेता था, कभी हारना पसंद नहीं था। चाहे किसी भी अनुशासन में भाग लेता, हमेशा जीतता था। बहुत अच्छा और सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता था। इस्लाम मखाचेव और खबीब नुरमगोमेडोव बचपन के दोस्त थे महाशकला दागिस्तान में, जो एक ऐसा कठिन इलाका है जहाँ पर आप या तो मार्शल आर्ट सीखते हैं या फिर सड़कों पर पिट जाते हैं। शायद मैं कुछ बार हार गया था, लेकिन मेरे पास भी सड़कों पर बहुत अनुभव है, और जिन लोगों से मैंने सड़कों पर लड़ाई की वे सब मेरे अच्छे दोस्त बन गए। शुरुआत से ही मैं ताइक्वांडो जाता था, शायद आधा साल। स्कूल में भी जाता था, वहीं अभ्यास करता था। फिर मैं वुशु सांदा में गया। अपने लिए पहली बड़ी प्रतियोगिता मैंने वुशु सांदा में रूस के दक्षिण क्षेत्र की जीती थी। यही मेरा पहला बड़ा सफलता का पल था। फिर मैंने वुशु सांदा छोड़ दिया और फ्री स्टाइल कुश्ती में दाखिला लिया। मैं गया शायद 1.5 साल तक बस फ्री स्टाइल कुश्ती की, और फिर मैं खबीब को स्कूल से जानता था, और इसलिए जानता था कि उसके पिता कोच हैं। इसी तरह मैंने खबीब के पिता के पास अनापा क्लब में जाना शुरू किया, और अब तक मैं उन्हीं के पास प्रशिक्षण ले रहा हूँ। इस्लाम मेरे पिता के लिए उनके बेटे जैसा था। मैं हमेशा उनकी बात सुनता था। वो हमेशा मुझसे कहते थे, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है और तुम चैंपियन बनोगे। क्या यह सच है कि इस्लाम तुम्हारे पिता का पसंदीदा शिष्य था? मुझे लगता है कि वह कम से कम टॉप 3 में जरूर था। मैंने पूरी जिंदगी उनकी निगरानी में अभ्यास किया है। वह हमारे जिम में हर किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी जगह रखते थे। वह सिर्फ एक कोच नहीं थे। ऐसा नहीं था कि तुम आए, उन्होंने तुम्हें ट्रेन किया और बस तुम घर चले गए। नहीं, वह तुम्हारे हर काम, हर समस्या में शामिल रहते थे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब उनके दिए हुए सलाह की वजह से है। जो उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी सिखाया, अनुशासन, ट्रेनिंग, ये सब कुछ अब मेरे अंदर गहराई से बस गया है। अब्दुलमनाब नुरमगोमेडोव इस्लाम मखाचेव के लिए पिता समान थे। वो सच में चाहते थे कि उनके सारे शिष्य कॉम्बैट स्पोर्ट में सक्सेसफुल हों। वह मुझे लगातार प्रतियोगिताओं में भेजता रहता था। कहीं उसने प्रतियोगिता के बारे में सुना, मुझे फोन करता है, इस्लाम बस जाओ। वे सांबो करते हैं, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बेहतरीन आधार है, क्योंकि वे पहले से ही एक दूसरे को मुक्के और लात मार रहे हैं और ग्रैपलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इस्लाम ने हर जगह जैसे कि कॉम्बैट, सांबो, ग्रैपलिंग में दबदबा बनाया। उसका शौकिया करियर बहुत शानदार रहा है। उसने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं। मैंने रूसी चैंपियनशिप में 10 बार भाग लिया है। 10 times? 10 बार। कितने साल के थे आप? 17। अब्दुलमनाब की देखरेख में इस्लाम मखाचेव एक बेहतरीन कॉम्बैट एथलीट बन गया, और ये ऑब्वियस ही था कि वह अपनी ये कॉम्बैट स्किल्स मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी अपनाएगा। इस्लाम मखाचेव ने अपनी पहली 7 फाइट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसने 2 फाइट नॉकआउट और 3 फाइट सबमिशन ट्रायंगल चोक से जीती।
इसके अलावा इस्लाम मखाचेव की फाइट्स में जो बीच में टाइम गैप होता था, उस टाइम गैप में इस्लाम मखाचेव ने बहुत से साम्बो कंपटीशन लड़े, जिसमें 2013 वाला एक साम्बो कंपटीशन था जो कि एक बहुत ही टफ ओपोनेंट के खिलाफ था, लेकिन इस्लाम मखाचेव ने ये कंपटीशन भी जीता। इस्लाम मखाचेव डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन कभी कभी अच्छे फाइटर्स को भी बहुत कठिन मुकाबला करना पड़ता है। अब तक आपका सबसे कठिन प्रतिद्वंदी कौन रहा है? फ्रांसीसी लड़का मंसूर बारनोई, मैंने उसकी कई फाइट्स देखी हैं। मैं सोच रहा था कि ये लड़का इतना मजबूत नहीं है, इस लड़के को रेसलिंग नहीं आती, मैं इसे नीचे गिराऊंगा और वहीं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस लड़के ने मुझे कड़ी टक्कर दी। कोई गलती मत कीजिए, इस्लाम मखाचेव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मंसूर बारनोई ने इस्लाम मखाचेव को रेसलिंग में बहुत अच्छी टक्कर दी और लगभग उसे ट्रायंगल बार में फंसा ही लिया था। लेकिन यह फाइट खबीब और उसके पिता अब्दुल मनाफ नूरमागोमेडोव के हिसाब से नहीं चल रही थी। इस्लाम मखाचेव का थर्ड राउंड भी बहुत ही डिफिकल्ट रहा, लेकिन लास्ट में इस्लाम यह फाइट डिसीजन से जीत गया। इस्लाम मखाचेव यह फाइट खबीब और उसके पिता के सपोर्ट के बिना जीत नहीं सकता था। इस्लाम मखाचेव ने अपनी कमियों पर काम किया और अपने आप को इतना निखारा कि वह एक अनस्टॉपेबल फाइटर बन गया। उसने उसके बाद 3 फाइट्स लड़ी और तीनों में जीत हासिल की। 11-0 रिकॉर्ड के साथ 23 साल का लड़का इस्लाम मखाचेव अब UFC में एंटर करने के लिए तैयार था। UFC में डेब्यू करने और सारी प्रेशर को संभालने के बारे में उन्होंने तुम्हें फाइट से पहले किस तरह की सलाह दी थी? हाँ, वह हमेशा मेरा समर्थन कर रहे थे और समझा रहे थे कि यह वही अनुभव होगा जो तुम्हें पहले भी हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, तो चिंता मत करो, शांत रहो और बस अपना काम करो। इस्लाम मखाचेव ने जब UFC में एंट्री की, उसने अपनी पहली फाइट सबमिशन से जीत ली। अब आती है इस्लाम मखाचेव की सेकंड UFC फाइट, और इस फाइट में वीजा कारणों की वजह से इस्लाम मखाचेव के कोच अब्दुल मनाफ नूरमागोमेडोव इस फाइट में नहीं आ पाते, और इस फाइट में अपने कोच का साथ न मिलना सच में इस्लाम मखाचेव के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। पहली लड़ाई मैंने आत्मविश्वास के साथ जीती और वहाँ जिम में जैसे मैं दूसरों के साथ काम कर रहा था, मुझे कुछ आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस्लाम पास आया, शायद मैं अदला बदली में जाऊं, जोखिम उठाऊं। मैंने कहा अगर बहुत ज़रूरी हो तो पहला राउंड दे देना, लेकिन किसी भी हालत में अदला बदली में मत जाना, वह पहले राउंड में बहुत खतरनाक है। लेकिन जो हवेर ने कहा इस्लाम तैयार है, उसे ये करने दो। और ठीक इसी दूसरे मुकाबले के लिए मैंने बहुत अच्छा कैंप किया था। मैंने इशारा कर दिया, मैं दिमाग से सहमत नहीं था और 1 हफ्ते तक वे मुझे मनाते रहे। मुझे लगता है मेरा काम सबसे बड़ी नाकामी थी। ये मैंने हवियर मेंडेज से सहमति जताई थी कि अदला बदली में जाऊं जब इस्लाम मखाचेव लड़ रहा था। मैंने उस पर दौड़ूंगा, कुश्ती करूंगा, मारूंगा। मैं बहुत अच्छी फॉर्म में था, सोचा था 15 मिनट, लेकिन कोई भी मुझे थका नहीं सकता। मैं किसी के साथ भी 15 मिनट नहीं थकूंगा। हालांकि मेरे कोच मुझे कह रहे थे उसके साथ क्लिंच में जाओ, पहले थोड़ा कुश्ती करो ताकि वह थोड़ा नरम हो जाए और फिर काम शुरू करो, लेकिन मेरे दिमाग में योजना थी कि मैं पूरे 15 मिनट उस पर हमला करता रहूंगा। हमने उम्मीद की थी कि वह ऐसे ही आएगा, इसलिए मैंने धैर्य रखा, सही समय का इंतजार किया और सब ठीक हो गया। इस्लाम मखाचेव को अपनी जिंदगी की पहली हार पहले ही राउंड में नॉकआउट के जरिए एड्रियानो मार्टिन से मिली। इसके बाद मैंने समझ लिया कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ सावधानी से करना चाहिए। आपको बताऊं, मखाच गिर गया, नीचे गिर पड़ा, ये उसकी पहली हार है। मेरी आत्मविश्वास ने उल्टा इस लड़ाई में मुझे नुकसान पहुंचाया। इसलिए मैं इस्लाम से कहता हूं, आगे से अगर गिरना है तो मेरी इजाजत के बिना जाना। और इस फाइट के कारण इस्लाम मखाचेव को बहुत सारे लोग कम आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सच में मानता हूँ इस फाइट के कारण इस्लाम मखाचेव एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर बन गए। मुझे लगता है कि हार किसी भी हाल में तुम्हें बहुत सी बातें सिखाती हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोल देती है। अब तुम मुकाबलों को एक नए नज़रिए से देखते हो। अब तुम समझते हो कि कोई भी तुम्हें रोक सकता है, चाहे वह मजबूत प्रतिद्वंद्वी हो या कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी। जब इस्लाम ऐसे पलों में फंसा, जब वह हार गया, तो वह हमेशा बहुत मजबूती से वापसी करता था। और इस मुकाबले के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपनी शैली बदल दी। मैंने थोड़ा थोड़ा सतर्क रहना शुरू कर दिया, जैसे तैसे धीरे धीरे शुरू किया। अपने करियर पर एक नए नजरिए और अपने कोच पर एक मजबूत विश्वास के साथ इस्लाम मखाचेव कमबैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इस्लाम मखाचेव का 2016 में ड्रू डोबर के साथ मुकाबला तय था, लेकिन इस्लाम का टेस्ट एक ऐसे पदार्थ के साथ पॉजिटिव आया जिसका नाम था मेल्डोनियम, जिसके कारण यह फाइट कैंसिल कर दी गई। ऊपरी तौर पर यह बहुत बुरा लगता है और इस्लाम मखाचेव को एक चीटर के तौर पर दिखाता है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। वास्तव में कुछ चिकित्सीय समस्याएं थी
हाँ, मुझे समस्याएं थीं। मेरा दिल एक सामान्य इंसान की तरह धड़कता था, लेकिन एक और जगह से एक अतिरिक्त धड़कन आती थी, जैसे मेरा दिल एक बार और धड़कता हो, और बस उस जगह को जलाकर इस समस्या को हटा दिया गया। बस इतना ही। मैंने ये छोटी सी सर्जरी करवाई और उसके बाद कोई समस्या नहीं रही। क्या उस समय मेल्डोनियम दिल की रिकवरी के लिए था? मेल्डोनियम, हाँ, मुझे भी ये डॉक्टर ने ही लिखा था। मैंने दस्तावेज दिखाए कि डॉक्टरों ने भी मुझे ये दवा लिखी थी और इस समस्या को जल्दी ही हल कर लिया गया। तो इस्लाम को दिल की एक समस्या थी जिसके कारण उनको सर्जरी की जरूरत पड़ी और उसके बाद उनको ये दवा दी गई। इसके बाद यूएस को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी यह एक बहुत बड़ी गलती थी और इस्लाम मखाचेव को इस पॉजिटिव टेस्ट के लिए कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की इमेज को बहुत ही नुकसान हो चुका था और जिसकी वजह से वह 5 महीने तक फाइट नहीं लड़ पाए। उसके बाद इस्लाम मखाचेव ने अपनी परफॉर्मेंस का ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि उन्होंने 4 बैक टू बैक फाइट्स जीती, जिसमें एक फाइट नॉकआउट से और एक फाइट सबमिशन आर्मबार से जीती। यह वही इस्लाम मखाचेव है जो अब अपनी पहचान बनाने लगा है। Now I'm ready for top 15. Where Abam have top 15? Give me somebody, please. अब इस्लाम मखाचेव बहुत ही कॉन्फिडेंट होता जा रहा था, शायद कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होते जा रहा था। उस समय मैं अरमान को बिल्कुल नहीं जानता था, न ही उसका कोई स्टाइल जानता था, यहाँ तक कि उसकी फाइट्स भी नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि डेब्यू करने वाला है और बस फाइट के लिए उतर गया। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि मैं बहुत जवान था, सिर्फ 22 साल का, और मैं उस फाइट को जीतना बहुत चाहता था। Arman Tsarukyan making his UFC debut here in St. Petersburg. यह स्टोरी इस तरह से है कि इस्लाम मखाचेव को अपना UFC ओपोनेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसके कारण UFC एक यंग अरमान सरूकियन को साइन करती है ताकि वह इस्लाम के खिलाफ अपना UFC डेब्यू कर सके। पहली बार सच कहूँ तो शायद मैंने उसे कम आंका था। मुझे उसके बैकग्राउंड का नहीं पता था, उसने मेरी रेसलिंग को डिफेंड किया। वो बस वो सख्त है, इसीलिए उसने मुझे कड़ी टक्कर दी। मैंने सोचा था कि मैं वो फाइट 100% जीत जाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा रेसलर हूँ, अच्छा स्ट्राइकर हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास अच्छा अनुभव नहीं था। लोग सोचते हैं कि वह एक अजेय पागल रेसलर है, लेकिन मैंने उसे तब नीचे गिराया था जब मैं 22 साल का था। कम समय में कोई उसे जानता नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था, समझ रहे हो, और मैंने कभी उसकी फाइट नहीं देखी थी। उसने उस फाइट में अच्छा किया। अरमान के बहुत ही हार्ड एफर्ट डालने के बाद भी इस्लाम की अच्छी रेसलिंग और अच्छी फिटनेस के कारण इस्लाम ने यह फाइट डिसीजन से जीत ली। अगर आप अरमान सरूकियन की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इस्लाम मखाचेव दुनिया के 15वें बेस्ट लाइटवेट फाइटर बन गए थे और यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद इस्लाम मखाचेव की फाइट होती है डेवी रैमोस के साथ और यह इस्लाम मखाचेव की आखिरी ऐसी फाइट थी जिसमें उनके कोच अब्दुल मन्नाफ आखिरी बार उनके साथ होने वाले थे। UFC 242 के 10 महीने बाद एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। आसान नहीं है, लेकिन समझते हो कि सबका मतलब हर किसी का समय कभी ना कभी आता है और मैं नहीं जानता, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता ये कितनी बड़ी क्षति है। शायद ये ऐसा नहीं है कि महसूस किया और फिर चला गया, बल्कि यह पूरी करियर के दौरान एक तरह की खालीपन बनी रहेगी। कोविड की वजह से खबीब के पिता और इस्लाम मखाचेव के कोच अब्दुल मनाफ नूरमागोमेडोव की मृत्यु हो गई थी और यह खबीब, इस्लाम और पूरे दागिस्तान के लिए एक बहुत ही हार्ड सिचुएशन थी। खबीब ने कुछ ही महीनों बाद जस्टिन गेजी को हराने के बाद अपने UFC करियर से रिटायरमेंट ले ली और अपनी माँ से वादा किया कि वह कभी भी केज में अपने पिता के बिना कदम नहीं रखेंगे। आज मैं यह कहना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी लड़ाई थी और मैं यहाँ अपने पिता के बिना कभी नहीं आऊँगा। अपने माता पिता के करीब रहे क्यों होने वाला है। यह इस्लाम मखाचेव के लिए भी बहुत हार्ड टाइम था क्योंकि वह अपने पिता समान कोच को खो चुके थे और उनके प्लान को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वह चैंपियनशिप फाइट से अभी बहुत फाइट्स दूर था। सिचुएशन इतनी हार्ड थी कि कोविड और उनकी चोटों की वजह से इस्लाम को 1.5 साल तक कोई फाइट नहीं मिली, जिसके कारण उनके फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन राफेल दो संतोस के साथ 2 बार फाइट्स करने के मौके भी चूक गए। खबीब के फादर का ड्रीम प्लान था कि जब खबीब रिटायर हो जाएगा उसके बाद इस्लाम मखाचेव चैंपियन बनेगा। And you always tell me when you become champion, Islam gonna come up. I was champion. I defend my title 3 times. I finish. I really believe he gonna become champion. Why I talk about Islam? Because this is my father legacy. और अब जब खबीब के फादर की डेथ हो चुकी है तो यह सपना पूरा करने का जिम्मा खबीब ने लिया। You guys gonna see me like a lot next couple years.
मैं इस बेल्ट के लिए लड़ना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। और आज ये बात UFC में फादर्स प्लान के नाम से जानी जाती है। इसके बाद इस्लाम मखाचेव 4 फाइट्स बैक टू बैक लड़ते हैं। 3 फाइट्स जो इस्लाम मखाचेव ने 2021 में लड़ी, जो कि सब की सब सबमिशन से जीती, और एक फाइट जो 2022 में लड़ी, जो कि नॉकआउट से जीती। अब इस्लाम मखाचेव जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वह फादर्स प्लान को पूरा करने के बहुत ही नजदीक था। इस्लाम मखाचेव को चैंपियनशिप फाइट मिलती है चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ, जिसके पास UFC में सबसे ज्यादा सबमिशन करने का रिकॉर्ड है। आप चार्ल्स ओलिवेरा की पूरी डॉक्यूमेंट्री मेरे चैनल पर हिंदी में देख सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। Charles Oliveira versus Islam Makhachev। मुझे लगता है कि ये सभी MMA फैंस के लिए सबसे बड़ी फाइट है। क्या ये अब तक की सबसे कठिन फाइट है? नहीं। मैं एक शार्प शूटर हूं, मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, मैं उसे पहले राउंड में नॉकआउट कर दूंगा। 70 कुछ प्रतिशत लोग चार्ल्स ओलिवेरा को इस्लाम पर तरजीह दे रहे हैं। ओलिवेरा ये फाइट जीत सकता है, आप लोगों ने मुझे मना लिया है। मैंने ये फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के जीतने के लिए चुनी है, सिर्फ उसकी फिनिशिंग क्षमता की वजह से। इस्लाम उसे गहरे समंदर में ले जाएगा और उसे टैप करवाएगा। चार्ल्स ओलिवेरा से कोई बैर नहीं है, पर इस्लाम का लेवल ही कुछ और है। मैं ना तो स्ट्राइकर हूँ, ना जिu-jitsu, ना ही रेसलर हूँ। मैं इस समय का सबसे बेहतरीन MMA फाइटर हूँ। 22 अक्टूबर को आप इस्लाम मखाचेव के साथ क्या करने वाले हैं? मैं फिर दुनिया को चौंका दूंगा। मेरा लक्ष्य है, मुझे उसे फिनिश करना है, क्योंकि इस बंदे के पास UFC में सबसे ज्यादा फिनिश है, और अगर मैं उसे फिनिश कर देता हूँ तो ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा होगा। मैं इस पूरी फाइट में फिनिश की तलाश करूंगा, और इंशाअल्लाह कल रात मैं ये बेल्ट लेने वाला हूँ। मेरे पिता ने यही कहा था, जब हबीब खत्म करेगा इस्लाम आएगा। इस्लाम को स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में कोई पीछे नहीं कर सकता था। चार्ल्स ने दबाव थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि मखाचेव लेवल बदल सकता है और उसे नीचे गिरा सकता है। इस्लाम ने अपनी तैयारी की थी, और चार्ल्स कभी भी किसी भी मौके के करीब नहीं पहुंच पाया। मुझे में अच्छा है, पर मुझे अपनी काबिलियत, मुझे पता है कि मैं सबको हरा सकता हूँ। ओलिवेरा को गिरा दिया, उसने ओलिवेरा को सच में मुश्किल में डाल दिया था। Greatest finisher in UFC history, the belt en route to Dagestan. I training so hard for this moment all my life. When I was kids, I preparing for that moment. अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने कोच की सारी योजना का पालन किया, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। ये मेरी बेल्ट मेरे कोच अब्दुलमनप नूरमगोमेदोव के लिए है। कई साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था, बस कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करो और तुम चैंपियन बन जाओगे। And I wanna give this belt. Him and his father make me. I know. हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक रात है भाई। ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन रातों में से एक है। जैसे खेलों में, जैसे आप जानते हैं, हमारे परिवार की टीम में ये सबसे बेहतरीन रातों में से एक है। इस्लाम मखाचेव लाइटवेट चैंपियन बनने के बाद तुरंत ही अपनी सारी जर्नी का क्रेडिट खबीब और उसके पिता अब्दुलमनाफ नूरमगोमेदोव को दे देता है, जो कि UFC के इतिहास में एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर है। चैंपियन बनने के तुरंत ही बाद खबीब और इस्लाम मखाचेव दोनों ही UFC के एक बहुत ही बड़ी फाइट की नींव रख देते हैं। इस्लाम मखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। क्या आप दुनिया के पाउंड फॉर पाउंड सबसे बेहतरीन फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इस छोटे आदमी को नहीं देखा, इसे यहाँ लाओ। हर कोई सोचता है कि मैं छोटा हूँ, और फिर मैं उसके चेहरे पर मुक्का मारता हूँ और अगले ही पल उनका चेहरा तुरंत बदल जाता है। ये लाइट वेट डाउन पे है, पावरफुल पाउंड नंबर 1 डाउन पर है। चलो करते हैं। ये आदमी बहुत छोटा है, मैं इस आदमी को रोक दूंगा, ये मेरी बराबरी का नहीं है। दिलचस्प है कि वह अगली बार वोल्कानोव्स्की से लड़ने जा रहा है। वोल्कानोव्स्की, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपकी जगह लेना चाहते हैं। आपके पास पाउंड नंबर 1 है, इस्लाम आपके साथ रहना चाहता है। वह महान चैंपियन है, लेकिन मैं अलग स्तर का हूँ। मेरा नया लक्ष्य है, मुझे पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 चैंपियन बनना है, इसीलिए मुझे इस आदमी को हराना होगा। इस्लाम मखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक बहुत ही बड़ा मुकाबला था। इस खेल में इतनी बड़ी पाउंड फॉर पाउंड टक्कर देखना बहुत ही रेयर है, और ये हम सब लोगों ने विटनेस की। अगर मैं वोल्कानोव्स्की को हराऊं तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बनूंगा, ये मेरा सपना है। अगर वोल्कानोव्स्की मखाचेव को हरा देता है तो वह शेख ही बघार सकता है, क्योंकि वह पहले से पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है।
वोल्कानोव्स्की भी वजन बढ़ा रहा है तो वह और भी मजबूत होगा। शुरुआत में वह थोड़ा सहज महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वह मुझे नहीं रोक पाया तो आप देखेंगे कि वह घबराने लगेगा। मैं फ्रेम बना रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं स्क्रैम्बल करूंगा, जो कर सकता हूँ करूंगा। आप मुझे कभी भी एक पोजीशन छोड़ते नहीं देखेंगे। मैं अंत तक पूरी ताकत से लड़ूंगा और मैं ये 25 राउंड तक कर सकता हूँ। हर सेकंड मैं उसे फिनिश करने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य है उसे नॉकआउट करना। मुझे लगता है कि हमने इस्लाम मखाचेव की स्ट्राइकिंग की क्षमता के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक जबरदस्त मुकाबला था। मुझे अपनी क्षमताओं का पता है। आखिरी राउंड में उसने एक अच्छा पंच मारा। वोल्कानोव्स्की के लिए 5वां राउंड बहुत ही दबदबे वाला था। हमने इस्लाम को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैं लगभग घड़ी देख रहा था, सोच रहा था ये फाइट कब खत्म होगी। उसे बस इतना करना है कि वह हार न माने और शीर्ष पर बना रहे, और वह डबल चैंपियन है। Oh wow! Wow! Oh, that's insane! Really? That's insane! He got robbed. He got. ये बहुत छोटा और कठिन प्रतिद्वंद्वी है। धन्यवाद एलेक्स, धन्यवाद। अब लोग मुझे सिर्फ चैंपियन नहीं बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर कहेंगे। यह मेरा सपना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे जीता। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पसंद हो या ना हो, मैं इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर हूँ। धन्यवाद। यह यूएफसी के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही टफेस्ट फाइट थी, लेकिन दर्शकों की भावना एक जैसी नहीं थी। कुछ दर्शक इस डिसीजन से सहमत नहीं थे। लोग बहस कर रहे हैं कि वोल्कानोव्स्की का हाथ ऊपर उठना चाहिए था। मुझे पता था मुकाबला कड़ा है, लेकिन अगर मेरा हाथ भी ऊपर उठता तो हैरानी नहीं होती। आप साफ देख सकते थे मैंने यह फाइट जीती। ये ड्रॉ भी हो सकता था, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब वैसी ही फाइट थी। मुझे लगा कि ये शायद 3 राउंड बनाम 2 उसके पक्ष में था। मैं सुन रहा हूँ कि वह रीमैच की बात कर रहा है, तो जाहिर है मैं भी वह चाहता हूँ। क्यों नहीं? अगर तुम्हें मौका दिखे तो चलो करते हैं। आओ इसे फिर से करते हैं। यह फाइट इस्लाम मखाचेव के लिए इतनी डिफिकल्ट थी कि वह पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 नहीं बन पाई, जिसके कारण सभी यूएफसी फैन इस फाइट का रीमैच कराना चाहते थे। लेकिन यूएफसी इतनी जल्दी रीमैच कराना पॉसिबल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम मखाचेव को अपना टाइटल डिफेंड करना था चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ। लेकिन तभी चार्ल्स ओलिवेरा को एक बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है। क्या चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम से बाहर हैं और एलेक्स वोल्कानोव्स्की अंदर हैं? हाँ, ये सब सच है। कल रात स्पारिंग के 5वें राउंड में उसकी भौं बुरी तरह फट गई। जाहिर है वह इस हालत में वहां नहीं जा सकता, जिसके कारण वह इस फाइट से बैकआउट कर लेते हैं। और फिर 10 डेज के नोटिस पे सोचो यूएफसी किस फाइटर को बुलाती है। ये एक रीमैच है जिसके बारे में हम उसी वक्त बात कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव 2। ये वोल्कानोव्स्की को खुद को फिर से साबित करने का मौका देता है। पिछली फाइट के बाद हमारे मन में कई सवाल हैं। मैं अबू धाबी में सभी सवालों के जवाब दूंगा। आप इस्लाम के खिलाफ 10 दिन की नोटिस पर फाइट नहीं करते, आप बस कर ही नहीं सकते। इसमें कोई टुक नहीं बनती। अगर भूमिकाएं उलट जाती तो ये फाइट होती ही नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत में लिखा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 2 हफ्ते से भी कम नोटिस पर आकर असंभव कर दिखाएंगे और दबदबे वाले चैंपियन को हरा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने दिन की नोटिस है, कितने दिन बचे हैं। वह एक मजबूत इंसान है, वह कभी हार नहीं मानता। मैं सीधे सोफे से उठकर आ रहा हूँ। तुम्हें इसके लिए कुछ करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक असली बुरा सपना बनने वाला है। मुझे लगता है इस बार फिनिश मिलेगा, क्योंकि वोल्कानोव्स्की ने कहा वह बिना दबाव ताजगी के साथ आ रहे हैं और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। वह मानता है कि उसे इस वीकेंड तुम्हें हर हाल में खत्म करना है। मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ और इस फाइट की सारी बातें भी खत्म करना चाहता हूँ। मैं उसी फिनिश के लिए आ रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर दुनिया को चौंकाने का इंतजार नहीं कर सकता। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और पूरी दुनिया इसे देखेगी, और ये जल्दी ही होने वाला है, देर नहीं, और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। जब हम क्लिंच में जाते हैं वह बहुत ताकत लगाता है। वह दूरी कम करने में अच्छा है, लेकिन दूरी बनाए रखने के लिए आपको लारा किक्स का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी फाइट में उसने वोल्कानोव्स्की के खिलाफ जिस तरह से खुद को एडजस्ट किया वो वाकई खास था, खासकर उसके बाएं पैर के इस्तेमाल का तरीका। परफेक्ट हेड किक। All the possible endings to that fight. Never thought that. Never thought like high kick KO. Crazy. और उस दिन इस्लाम मखाचेव दुनिया को साबित कर देते हैं कि वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है। Islam Makhachev is the best lightweight on the planet. I don't think that there is any argument. I don't know how you can say anything else. और इसके बाद इस्लाम मखाचेव फाइट करते हैं फैन फेवरेट डस्टिन पोरियर के खिलाफ। मैं दुनिया का बेहतरीन निर्विवाद वर्ल्ड चैंपियन था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डस्टिन मेरी नज़र में इस खेल में एक बड़ा नाम है, क्योंकि इस बंदे के पास ज़बरदस्त अनुभव है।
उसने बहुत से मजबूत फाइटर्स को हराया है, कई बार बेल्ट के लिए लड़ा है। वह एक शानदार फाइटर है। यूएफसी में दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक है, लेकिन मैं इस समय एक अलग स्तर पर हूँ। कोशिश है दूरी बनाए रखूं, साफ शॉट्स मारूं, टेक डाउन का सही समय पकड़ूं, दीवार से उठूं। वह चैंपियन नहीं बन सकता, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन जब भी वह अच्छे रेसलर्स और ग्रैपलर्स से मिलता है, उसे हमेशा वही समस्या होती है। मैं सबसे बेहतरीन फाइटर्स के साथ रिंग में रह चुका हूं, मेरे पास बहुत अनुभव है। मानसिक और शारीरिक रूप से मैं अच्छी स्थिति में हूं और तैयार हूं, समझे? अब वक्त आ गया है। 3 राउंड के अंदर मैं डस्टिन को खत्म कर दूंगा, इसकी तलाश में रहता हूँ। डस्टिन पोरियर ऐसा लड़का है जो अंत तक लड़ता रहेगा। वे दोनों आगे पीछे लड़ते रहे, शानदार फाइट थी। डस्टिन पोरियर टेक डाउन डिफेंड कर रहे थे, वह पंच भी लगा रहे थे। इस्लाम ज्यादा बार पंच लगा रहे थे। पोरियर ने टेक डाउन रोकने और मुश्किल पोजीशन में उठने का शानदार काम किया। मुख्य इवेंट टाइटल फाइट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हर बार राउंड खत्म होने के बाद स्टूल से उठते ही लगा, ठीक है अब रफ्तार बन रही है, लय में आ रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है उसने अच्छा किया, उसने रेसलिंग स्किल्स में सुधार किया है। उसने बहुत अच्छी डिफेंस की, मैंने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, उसने कई बार डिफेंड किया और उसकी बॉक्सिंग भी अच्छी है। मुझे लगता है लोग मानते हैं कि वह सिर्फ रेसलिंग करेगा, लेकिन वह पोरियर के साथ बॉक्सिंग भी कर सकता है। हाँ, उसके पास अच्छी पंचिंग स्किल्स हैं। मुझे लगता है इस फाइट में मेरी गलती थी कि मुझे स्ट्राइकिंग पर भरोसा करना था। अगर भरोसा होता तो शायद मैं उसे नॉकआउट कर सकता था। वह शानदार दिखा। ये डस्टिन पोरियर के खिलाफ अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक थी। ये शानदार प्रदर्शन था जहां इस्लाम को पूरी ताकत लगानी पड़ी क्योंकि सामने फाइटर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। राउंड 5 में डस्टिन को चोट लगी थी, वह टेक डाउन के लिए गया, ऊपर आया और डार्स चौक लगाया। अविश्वसनीय सबमिशन। With a submission in round 5, still the best in the world at 155. तुमने अपनी टाइटल डिफेंड की, अब मुझे पता है कि तुम 155 और शायद 170 दोनों वेट क्लास में फाइट करने की बात कर रहे हो। मैं दूसरी बेल्ट के लिए लड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब आप अपनी बेल्ट डिफेंड करते हैं तो वो वैसा नहीं होता। मुझे एक नई चाहिए। इसके बाद इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट में मूव अप करना चाहते हैं, लेकिन उसके तुरंत ही बाद इस्लाम मखाचेव को एक और टाइटल डिफेंस करना पड़ता है अरमान सरूकिन के खिलाफ। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत उत्साहित हूँ और आखिरकार मैं उस टाइटल के लिए लड़ रहा हूँ। सारुकियान लाइटवेट चैंपियन के लिए सबसे कठिन फाइट है। ये निश्चित रूप से सबसे कठिन फाइट्स में से एक थी, लेकिन ये सबसे कठिन फाइट नहीं थी। मुझे खुद पर विश्वास है, मैं ही वह हूँ जो उसे हराएगा। उसके पास अच्छी कुश्ती है। हाँ, मेरे पास भी वही है, मेरे पास उससे भी बेहतर है। उसके पास स्ट्राइकिंग है, मेरे पास उससे भी बेहतर है। वह अपने चरम पर है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी अपने चरम पर हूँ और मैं उसे हराने के लिए तैयार हूँ। मैं दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर हूँ, इसीलिए मुझे इस शनिवार की रात को दिखाना है कि मैं कौन हूँ। और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला था, क्योंकि हमने इस्लाम मखाचेव और अरमान सरूकिन की पहले भी फाइट देखी है, जो कि एक बहुत ही कम्पिटिटिव फाइट है। दे बोथ आर रेसलर्स। इसी वजह से हर एक यूएफसी फैन इस फाइट को बहुत ही करीबी से देखना चाहता करीब 1 बजे रात को हमें अरमान सरूकियान का फोन आया, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें पीठ में काफी दर्द हो रहा है। चोट के कारण उन्हें लगता है कि वह मुकाबला करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं है। लेकिन यह फाइट भी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाती है और सिर्फ एक दिन के नोटिस पे इस्लाम मखाचेव के साथ एक और फाइटर फाइट करने आता है। अब इस्लाम मखाचेव का सामना खिताब के लिए रेनेटो मोइकानो करेंगे। मनी मोइकानो बेल्ट के लिए आ रहा है, तैयार रहो इस्लाम मखाचेव, कल पैसा कमाने का वक्त है। इस्लाम ने कहा, भाई मैं चैंपियन हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, मैं किसी से भी लड़ूंगा। मैं हारने का जोखिम नहीं उठा सकता और ये सच है, चाहे सामने चैंपियन हो या ना हो, कल मैं ही जीतूंगा। और सिर्फ एक दिन के नोटिस पे इस्लाम मखाचेव ऐसे फाइटर से फाइट करते हैं जिसका पूरा डिफरेंट गेम प्लान है, लेकिन इस्लाम मखाचेव इस फाइट को भी मना नहीं करते हैं। ऐसा लगा मोइकानो ने फाइट की शुरुआत में उसे मारा और पकड़ा, जैसे ही उसने टेक डाउन किया सब उसके हिसाब से हो गया। इस्लाम ने उस पर झपट्टा मारा, फ्रंट हेडलॉक पकड़ा और उसे ब्रावो या डार्स चौक में बदल दिया। Somebody want to this belt, come to the cage. और अब इस्लाम मखाचेव डिसीजन लेते हैं वेल्टरवेट में मूव अप करने का। वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव की फाइट होती है जेडीएम के साथ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। When I was lightweight champion, my dream to become double champion, you know, and 2 more days. I feel I'm still champion, man. I don't lose my belt to anyone. And I just coming to get second one. I'm going to bring this belt back home to Australia, no doubt.
के साथ लड़ना पसंद करूंगा। मैं उससे पूछूंगा जैसे तुम्हारी पसंदीदा सबमिशन कौन सी है, डार्क चोक, मैं तुम्हें उसी से सबमिट करूंगा। मैं उसे हबीब के करीब सबमिट करूंगा।